हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी चैप्टर 24 गिरे ताल में चंदा मामा। ताल मतलब क्या है? तालाब। चंदा मामा तालाब में गिरे हैं, ये कविता है। चलो पढ़ते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल चमेटा। कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। इसका कवि कौन है? राजेश जोशी। चलो इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा मतलब क्या है? एक तालाब में चंदा मामा गिर गए। सबने देखा सबने देखा, और ये सबने देखा। फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। और जाल में चंदा मामा फंस गए, और वो भी सबने देखा। सबने देखा एक अचंभा। अचंभा मतलब क्या है? चौंक जाना। सब चौंक गए। जब जाल में चंदा मामा फंस गए, उसे देखकर सब चौंक गए। मछुआरे ने जाल समेटा, और मछुआरे ने क्या किया? जाल को धीरे धीरे समेट लिया। कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। और जब मछुआरे ने जाल को समेटा, तब देखा चंदा मामा तो कहीं नहीं है, कहाँ गए? क्या हुआ था? चंदा मामा की छाया तालाब में दिख रहे थे। और तब मछुआरे ने क्या किया? तालाब में चंदा मामा को देखकर, चांद को देखकर जाल फेंका, और उससे लगा कि जाल फेंकने से चंदा मामा वहां पे जाल में फंस जाएंगे। लेकिन जब जाल फेंका और उसको धीरे धीरे करके समेटा, तब देखा कि चंदा मामा तो वहां पे फंसे ही नहीं, कहाँ गए? क्योंकि वो छाया था, है ना। नेक्स्ट क्या है? शब्दों का खेल। कविता में अचंभा शब्द आया है। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। अचंभा का मतलब क्या है? चौंक जाना। जब चंदा मामा जाल में फंस गए थे, तो उसे देखकर सब चौंक गए थे कि अरे चंदा मामा जाल में कैसे फंस गए, ऐसे चौंक गए थे। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए किस वाक्य में असंभव शब्द की सही प्रयोग हुआ है? नीचे कुछ वाक्य दिया हुआ है, चलो उसे पढ़ते हैं। यहाँ देखकर अचंभव हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। सूरज रोशनी देता है, प्रकाश देता है। ये देखकर हम असंभव नहीं होते, हम चौंक नहीं जाते, है ना। यह देखकर अचंभव हुआ कि चांद रात में दिखता है। रात को ही तो चांद दिखता है ना। ये देखकर हम अचंभव नहीं होते। यह देखकर अचंभव हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। ये असंभव होने की बात है, चौंक जाने वाला बात है ना। जब बारिश होते है तो पूरा मैदान भीग जाता है ना। वहां पे आधा गीला और आधा सूखा नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्या है? इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए। अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए। जहाँ पे चंदा मामा दिया हुआ है, आपको वहां पे सूरज दादा लगाना है। ओके, सूरज दादा बोलकर पढ़ना है, और फिर उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। गिरे ताल में सूरज दादा, सबने देखा सबने देखा। फंसे जाल में सूरज दादा, सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा। कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। ओके, नेक्स्ट क्या है? चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। चांद की परछाई जब पानी में पड़ता है, तो मछली को क्या लगता है कि वो रोटी है, पर जाके उसने जब देखा कि वो छाया है, चांद का छाया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सोचिए और लिखिए। चांद की रोटी किसे कहा गया है? चांद की रोटी किसे कहा गया है? चांद की रोटी चांद के प्रतिबिंब को कहा गया है। प्रतिबिंब मतलब क्या है? छाया। नेक्स्ट है, मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी? मछली चांद की रोटी इसलिए नहीं खा पाई क्योंकि वो चांद का प्रतिबिंब था। ठीक है, अगर वो सच में रोटी होती तो वो खा पाती, लेकिन पानी में वो क्या था? चांद का छाया था। ओके, इसलिए नहीं खा पाई।
अच्छा लगा पढ़ के? तो आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।